हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म JRF अड्डा। गाइस, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने ये लिखा हुआ है कि नेट क्यों करें हम नेट से क्या होगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जो पूछते हैं कि नेट की तैयारी तो हम कर रहे हैं बट हम क्यों कर रहे हैं, हमें इससे क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्या होगा इसके बाद नेट करने के बाद। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि नेट क्या है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो आपको PhD, अगर आप JRF कर लेते हैं तो आपको PhD करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ड्रीम रखते हैं तो आप नेट क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आज मैं यही चीज़ डिस्कस करूंगी कि क्या क्या और करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप जॉब करना चाहें। ठीक है, इसके बाद तो आप कहाँ कहाँ पे जॉब कर सकते हैं, तो जो भी हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन डेडिकेटेडली यही रहेगा कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास। ठीक है, जब हम UGC नेट क्लियर कर लेते हैं क्या क्या हमारे पास डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल रहती हैं और कैसे हम जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं अगर हमने नेट क्लियर किया हुआ है तो। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट पे हम मेन फोकस करेंगे। ठीक है, आज का जो मेन फोकस रहेगा वो एम्प्लॉयमेंट पे रहेगा, वो जॉब्स पे रहेगा, आज बेनिफिट्स पे रहेगा नेट के। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या चाहिए, हमें अपनी करियर में ग्रोथ चाहिए। ठीक है, अगर हमारा करियर सेट होगा तो अगर हमारे पास जॉब होगी तो हम अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम काम कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो आज यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि हाल ही में मैंने अपना नेट JRF क्वालिफाई किया है विद 99.88 परसेंटाइल इन कॉमर्स, और मैंने हाल ही में अपनी MCOM भी कंप्लीट की है, मास्टर्स भी इसी साल कंप्लीट की है। ठीक है, इसके बाद पेपर 1 की एक सीरीज़ स्टार्ट की है JRF अड्डा चैनल पे, जहाँ पे हम 4 एजुकेटर्स हैं जो पेपर 1 करवा रहे हैं, और मैं यहाँ पे मैथ्स और DI करवाती हुई चल रही हूँ। अगर आप भी मैथ्स और DI करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ सुबह 9 बजे, मंडे टू फ्राइडे ये हमारी क्लासेस रहती हैं। ठीक है, और अगर जो डिफरेंट एजुकेटर्स हैं वो भी अपनी क्लासेस लेके आते हैं सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, तो आप उनकी क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये कुछ बैच हमारा स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एक बात ये भी बताना चाहूँगी कि हमारा जो बैच हुआ है वो स्टार्ट हुआ है एटम बैच, जो टारगेट कर रहा है UGC नेट 2022-2023 को। ठीक है, यहाँ पे आपको कंप्लीट बैच मिलेगा, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं, 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 7,000 रुपये में, मात्र 7,000 रुपये इसकी कॉस्ट है। आप JRF अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर आप कोर्स नहीं लेना चाह रहे हैं अभी, तो आपके लिए एक और सुनहरा ऑप्शन तो है ही, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे जो हमारी ऐप है उसी को आपको इंस्टॉल करना है। डेली क्विजेज़ मिलेंगी आपको, यूट्यूब सेशंस हैं जो वो आप यूट्यूब पे होते हैं, और वहाँ की जो PDF है वो आपको इसी ऐप पे मिलती है। ठीक है, काउंसलिंग सेशन करवाए जा रहे हैं, डिफरेंट एजुकेटर्स हैं जो टाइम टू टाइम काउंसलिंग सेशन लेते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी ऐप का QR कोड है, आप यहाँ से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद अब जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास आफ्टर क्लियरिंग UGC नेट एंड JRF। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर, कि अगर आप ड्रीम रखते हैं कि आपको क्या बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपके लिए नेट करना मैंडेटरी है। आप अगर नेट नहीं क्लियर करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गो फॉर दैट जॉब। ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको नेट क्लियर करना है। अब इसकी बाइफर्केशन करते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनते हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं आप एडहॉक बेसिस पे भी बनते हैं, आप परमानेंट बेसिस पे बनते हैं। ठीक है, और आप एज अ गेस्ट फैकल्टी, वही गेस्ट फैकल्टी तो वही है कि आप एडहॉक बेसिस पे बन रहे हैं। ठीक है, और आप परमानेंट बेसिस पे बनते हैं। ठीक है, तो ये आपके रहते हैं ऑप्शंस असिस्टेंट प्रोफेसर के। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद आपके पास एक ऑप्शन रहता है, आप एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर। एंड उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर के बाद एक और ऑप्शन रहता है आपके पास लेक्चरर बनने का। ठीक है, तो लेक्चररशिप कर सकते हैं आप। तो अब आइए देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में एडहॉक, एक्सक्यूज मी, हाँ, तो आइए देखते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें एडहॉक का क्या मतलब है। एडहॉक मतलब होता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है, और एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी में आपकी जो सैलरी होती है वो डिफाइंड होती है। आप कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वहाँ पे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट किए जाते हैं।
परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर क्या होता है कि जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग रही है, ठीक है, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर मीन्स जब आप कोई भी स्टेट के डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं, अगर आप उनको क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हैं तो वो आपका होता है परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसे डिफरेंट स्टेट्स में टाइम टू टाइम निकलते हैं एग्जाम्स, ठीक है, फॉर्म्स निकलते हैं, आप उनको एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बात की असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद जब आपका प्रमोशन होता है आप बन जाते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। प्रमोशन का बेसिस क्या है? प्रमोशन का बेसिस होता है कि आपको कितने ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है प्लस आपने कितने रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। तो जितने ज़्यादा आप रिसर्च पेपर लिखते हैं, ठीक है, अगर आपने पीएचडी कर ली है तो आपका जो प्रमोशन होता है वो हो जाता है एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाता है एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपने कितने रिसर्च पेपर लिखे हैं, कितने जर्नल्स पब्लिश करवाए हैं, ठीक है, तो ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपको क्या करना है, नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके आपको पीएचडी करनी है डायरेक्टली, ठीक है, तो क्या बेनिफिट है आपको पीएचडी करने का? पीएचडी भी एक क्या है, करियर ग्रोथ ही है। कैसे? आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिलती है, ठीक है, तो आपको जब आप पीएचडी करते हैं जेआरएफ क्लियर करना होता है आपको। जेआरएफ क्लियर करने के बाद आपको स्टाइपेंड दिया जाता है यूजीसी की तरफ से। यूजीसी आपको देती है 35K प्लस, ये पर मंथ की बात कर रही हूँ मैं, पर मंथ आपको इतना स्टाइपेंड मिलता है, प्लस इसके साथ आपको एचआरए मिलता है, ठीक है, एचआरए मीन्स हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है, आपको एचआरए एक्स्ट्रा मिलता है। उसके बाद जब आप एज एन जेआरएफ काम कर लेते हैं 2 साल, उसके बाद आप कन्वर्ट हो जाते हैं एसआरएफ में। जेआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड एसआरएफ इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जब आप सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हैं तब आपकी जो स्टाइपेंड होती है वो 40K प्लस हो जाती है पर मंथ, एंड आपको एचआरए अलग से दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी करियर ग्रोथ होती है, आपको पीएचडी करने को मिलती है, ठीक है, आप पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी के साथ साथ आपको स्टाइपेंड दिया जाता है जो आपको एक स्टेबिलिटी देता है फाइनेंशियली। फिर उसके बाद अब थर्ड ऑप्शन क्या अवेलेबल है आपके पास, अगर आप जॉब नहीं करना चाह रहे एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आप नहीं चाह रहे कि मुझे पीएचडी करनी है, क्योंकि यहाँ ये जो दो मेन ऑप्शंस है ना, सभी को इन्हीं का ही पता होता है। एवरीवन इज रनिंग टुवर्ड दिस कि उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर उसे पीएचडी करनी है। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ यही 2 ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो ये मैं 5 से 6 ऑप्शंस लेके आई हूँ, आप इनमें भी अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड है हमारे पास प्रोजेक्ट जॉब्स इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पीएसयू। जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं, जहाँ पे जो गवर्नमेंट का स्टेक होता है वो मोर देन 51% होता है, ठीक है, 51% से ज़्यादा स्टेक है गवर्नमेंट का। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप एनरोल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ फाइनेंस से रिलेटेड, जैसे मेरा पेपर 2 कॉमर्स है, तो हम कॉमर्स का एग्जांपल लेके चलते हैं कि फाइनेंस में आपने क्या की हुई है, आपने एमकॉम की हुई है, ठीक है, फाइनेंस अकाउंटिंग में की हुई है, और आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है। तो उसके बाद क्या, आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं लगना है किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ पार्ट टाइम काम करना है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट के लिए काम करना है स्पेसिफिक, तो आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जा सकते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपको ऐसा तो श्योरिटी नहीं मिलती कि आपको लाइफ लॉन्ग आपका करियर बन जाता है, बट आप पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें ट्राई कर सकते हैं। ऐसी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, डिफरेंट ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं जहाँ पे आप एज एन प्रोजेक्ट हैंडलर आप काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 4th पॉइंट, प्रोजेक्ट असिस्टेंट। ये भी सेम है, ये प्रोजेक्ट जॉब्स थी ये पीएसयूज़ में थी, बट जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट होता है ये होता है हमारा यूनिवर्सिटीज़ के लिए। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हम पीएचडी करते हैं, ठीक है, तो एक हमारा जो क्या होता है गाइड होता है, वो 5 से 6 बच्चे या 7 से 8 जितना भी उनकी लिमिट होती है, तो उतने बच्चों को वो गाइड करते हैं पीएचडी के लिए। तो ऐसी जो प्रोजेक्ट असिस्टेंट होता है ना, वो एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन होता है जिसे फुल टाइम पीएचडी नहीं करनी है, जिसे 3 से 4 साल नहीं लगाने हैं पीएचडी में, तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए असिस्ट कर सकते हैं उस गाइड को, ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है प्रोजेक्ट असिस्टेंट। फिर उसके बाद आती है प्राइवेट कोचिंग्स। इफ़ यू वांट कि आप खुद का कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप प्राइवेट कोचिंग्स ओपन कर सकते हैं। प्राइवेट कोचिंग्स ऑनलाइन भी हो सकती हैं, ऑफलाइन भी हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है आप किस तरह की कोचिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्योंकि आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है, आपने जो भी आपका पेपर था उसमें पूरे अच्छी तरह से
सभी के सभी यूनिट्स का जो भी आपने पढ़ना था वो सब कुछ पढ़ चुके हैं आप, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रहती है। तो आप अपनी प्राइवेट कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप जो यूजीसी नेट के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पढ़ा सकते हैं, या फिर बैचलर्स में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, मास्टर्स में है बच्चे, आप उन्हें पढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कंटेंट क्रिएटर। अब आपने सब कुछ पढ़ लिया है, ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, ठीक है। आप व्लॉग्स में काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे चल रहा है, आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसके ब्लॉग्स लिख सकते हैं, ठीक है। आप वीडियोस बना सकते हैं, आप ऑडियोज़ बना सकते हैं, आजकल पॉडकास्ट काफ़ी चल रहे हैं, तो आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करके। फिर उसके बाद है लैब ट्रेनर। अब कोई पर्टिकुलर क्या है टूल्स वगैरह होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपने ड्यूरिंग योर प्रिपरेशंस जो आपने सीखा है उसको आप दूसरों को सिखा सकते हैं, आप ट्रेनर बन सकते हैं। लैब वर्ड यूज़ करने का मतलब क्या है कि आप जो टूल्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं बात करूं हमारी कॉमर्स में हम स्टैट्स पढ़ते हैं, ठीक है, स्टैट्स में हम रिसर्च पढ़ते हैं, तो रिसर्च में हमारे पास क्या होता है डिफरेंट टूल्स होते हैं, जैसे SPSS हो गया, R हो गया, तो ये सारे जो टूल्स होते हैं वो हमें कैसे यूज़ करने हैं, ठीक है, हम उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑथर। अगर आपकी इच्छा है, आपको राइटिंग पसंद है, ठीक है, तो आप अपनी बुक्स लिख सकते हैं, ठीक है, बुक्स पब्लिश करवा सकते हैं, तो वो भी आप क्या है नेट JRF करने के बाद करवा सकते हैं। तो ऑथर बहुत ही एक ऑप्शन है, बहुत बेस्ट ऑप्शन है, जिसको क्या है कि उन्हें कोई पर्टिकुलर ऐसा जॉब नहीं चाहिए जो लाइफ टाइम के लिए है, उनको कुछ अलग करना है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ऑथर बन सकते हैं, वो अपनी बुक्स पब्लिश करवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये, ठीक है। फिर उसके बाद है प्रोग्राम ट्रेनर। आप क्या कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ चल रही है, प्रोग्राम है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उसका आप ट्रेनर, उनके ट्रेनर बन सकते हैं। जो भी आपने सीखा है अपनी प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है, जो भी आपने अपनी मास्टर्स में सीखा है, जैसे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कॉमर्स में भी कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स हैं जैसे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो ट्रेन कर सकते हैं। मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो ट्रेन कर सकते हैं बाकी बच्चों को, ठीक है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में हमारी जो वैकेंसीज निकलती हैं, ये हालांकि बहुत कम रहती हैं वैकेंसीज, 1 या 2 वैकेंसीज निकलती हैं, बट कोई भी जो चाह रहा है, जो डेडिकेटली चाह रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है नेट JRF करके, तो वो यहाँ पे भी अपना ट्राई कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास सिर्फ ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो कि आज के टाइम में काफ़ी बच्चे सिर्फ इन 2 ऑप्शंस को देखते हैं और वो फिर सुनते हैं कि क्या ही कर लिया तुमने नेट करके। नेट करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, आपको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो ये सभी के सभी हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं। तो ये आज के इन वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आपको ये बताया जाए कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों के काफ़ी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका डाउट आता है कि मैम नेट JRF करना है पर उसके बाद क्या, क्योंकि ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आपको कोई जॉब नहीं देता, ठीक है, तो क्या चीज़ करें हम। तो आपके पास ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इनको ट्राई कीजिए, और जो भी आपको लगता है कि मैं किसी चीज़ में, पर्टिकुलर चीज़ में अच्छा कर सकता हूँ, तो आप उसको चीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप PhD की अगर मैं बात करूँ तो सुना जाता है कि पार्ट टाइम PhD अच्छी नहीं है, फुल टाइम PhD करनी चाहिए, बट कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप फुल टाइम PhD नहीं कर सकते, ठीक है, कोई भी रीजंस हो सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको PhD पार्ट टाइम करनी है या फुल टाइम करनी है, दोनों की जो डिग्री रहती है वो कौन देता है, UGC देती है, दोनों को ही इक्वल मान्यता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी PhD पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको PhD सिर्फ फुल टाइम करनी है, बट ये होता है कि जैसे हमें बोला जाता है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से कर रहे हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, IITs हैं, ठीक है, IIMs हैं, तो उनमें क्या होता है कि सिस्टम होता है कि जितना ज़्यादा हम अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है या अच्छे लेवल के इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वहाँ से हम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा आती है, क्योंकि हमें एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है। सिर्फ ये डिफरेंस रहता है, बाकी सभी के सभी जहाँ कहीं से भी आप PhD कर लेते हैं तो वो उनकी जो वेटेज है वो इक्वल है, ठीक है। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग है वो ब्लॉग्स है, आज इंटरनेट का टाइम है, ठीक है। आप कितना अच्छा लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी किसी को जो चीज़ चाहिए आप अगर उनको अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो ब्लॉग्स वगैरह, कंटेंट क्रिएशन का काम आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हाइट्स पे है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहता है। प्राइवेट कोचिंग्स, इससे आपकी भी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि जब आप कोचिंग प्रोवाइड करते हैं तो वही चीज़ होती है कि जो आपने पढ़ा है वो आप दोबारा पढ़ते हैं, तो आपकी कमांड आती है उसी सब्जेक्ट में, उसी टॉपिक में, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल थे। आई होप आपको इनमें से कुछ लगा होगा कि आप भी इनमें से कुछ ट्राई कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिए, ये सभी ऑप्शंस अच्छे हैं।
सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही था, ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। तो अगर अच्छा लगे सेशन तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके और उन्हें समझ आए कि हमें नेट क्यों करना है। वाई क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि मैं बोलती आई हूँ। तो आज भी हमने यही काम किया है, हमने वाई क्लियर किया है कि वाई नेट क्यों करें। ठीक है, तो आज मैंने ये आई होप आपको समझा दिया है कि कितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। बात आती है सिर्फ कि आपके पास उतना स्किल है उस ऑप्शंस को बेनिफिट लेने के लिए, तो आपको अपने स्किल्स पे काम करना है। ठीक है, ऑप्शंस बहुत हैं, आपको क्या करना है, एक्सप्लोर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो आई होप अच्छा लगा होगा आपको ये लेक्चर, आज जो भी ये सेशन था। ठीक है, आपको कुछ समझ आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।